चलो, वी आर टेकिंग वन न्यूमेरिकल फ्रॉम पेपर। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कौन से ईयर में पूछा है? मई 18 में 10 मार्क के लिए वीआर का न्यूमेरिकल है। फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन। वाटर इज फ्लोइंग इन अ रेक्टेंगुलर वेयर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा वर्ड? रेक्टेंगुलर चैनल। गिवन 1.2 मीटर वाइड, बी कितना दिया है? 1.2 मीटर। फिर क्या बोला है? एंड 0.2 मीटर डीप, मतलब क्या दिया है? 0.8 मीटर डीप। फाइंड डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर ऑफ लेंथ 70 mm, वेयर ऑफ क्रेस्ट लेंथ। यहां पे क्रेस्ट लेंथ वर्ड बोला है, बराबर ना? क्रेस्ट लेंथ कितना बोला है? 70 सेंटीमीटर। यहां पे क्रेस्ट दिया हुआ है अपने को 70 सेंटीमीटर, करेक्ट ना? फिर और क्या बोला है वर्ड? इफ द हेड ऑफ वाटर, क्रेस्ट वर्ड को अभी रहने देते हैं, क्रेस्ट कितना दिया वो लिख लेता हूं बस। कितना दिया? कितना mm? 70 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करो इसको। फिर क्या बोला है? इफ द हेड ऑफ वाटर ओवर द क्रेस्ट वेयर इज, क्रेस्ट वेयर के ऊपर हेड कितना दिया है अपने को? 25 सेंटीमीटर। मतलब ये H1 दिया हुआ है। कितना दिया है? 0 मीटर, 25 सेंटीमीटर ना। और ये अपने को डेप्थ दिया हुआ है। डेप्थ कितना दिया हुआ है? 0.8। ठीक है। फिर क्या बोला है? वाटर फ्रॉम चैनल फ्लोज ओवर दी वेयर, टेक CD दिया हुआ है 0.60। फिर क्या बोला है? नेग्लेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन बट कंसिडर वेलोसिटी अप्रोच। एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोला है, बट वेलोसिटी अप्रोच कंसिडर करने बोला है। एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन? जस्ट राइट डाउन वीसी बुकलेट पेज। वीसी के बुकलेट का कौन सा पेज है? पेज 13। पेज 13 May 18 क्वेश्चन नंबर 3 ना। इतना लिख देना आप लोग, और उसके बाद आप गिवन लिख लो फास्ट। ओके, ध्यान देना। चैनल के बारे में बोला है इसने। चैनल का विड्थ है 1.2 मीटर। ये जो क्रेस्ट लेंथ की बात कर रही है, करेक्ट? तो लेंथ कितना है? लेंथ है आपके न्यूमेरिकल में 70 सेंटीमीटर लेंथ है। इज इट क्लियर? और बाकी सब एच और ये सब टर्म दिया है। तो अपने को फर्स्ट सबसे डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर का फॉर्मूला लगेगा। टू फाइंड में क्या बोला है? डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वेयर, और दूसरा चीज बोला है डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वेयर विथ वेलोसिटी अप्रोच, विदाउट वेलोसिटी अप्रोच, विथ वेलोसिटी अप्रोच। तो पूछा, यहां पे लिख देना विथ वेलोसिटी अप्रोच, विथ वेलोसिटी अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग। सॉल्यूशन। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला बोलो, B/D। चैनल का डायमेंशन कितना बाय कितना दिया है? 1.2 बाय, कैलसी ले लो, 0 मीटर स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ गया, एरिया आ गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अभी सब टर्म सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिस्चार्ज ओवर, क्या लिखूं? रेक्टेंगुलर वियर, करेक्ट? Q इज इक्वल्स टू, बोलो फॉर्मूला, 2/3 इंटू CD इंटू L इंटू 3/2। करेक्ट है? 2/3, CD कितना है? 0.6 क्वेश्चन में दिया ना। L कितना है? लेंथ 0.70, अंडर रूट 2 इंटू 9.81। हेड कितना है? H 0.3/2 मतलब 1.5। Q आ जाएगा, यूनिट रहेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्लीज कंप्लीट करो।
0.15 है। आगे बढ़ते, बढ़ू साथ में, चलो ध्यान देना। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। केस 2 चलता हूं मैं। कंसिडरिंग वेलोसिटी अप्रोच, कंसिडरिंग वेलोसिटी अप्रोच, तो मुझे v ढूंढना पड़ेगा। v का फॉर्मूला क्या है? q कितना है? a कितना है? v कितना आया? 0.161। एच का फॉर्मूला क्या रहता है? h v²/2g। एच ए इज इक्वल्स टू va²/2g। बोलो आंसर। 1.329 -3, तो 0 पॉइंट में बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये आ गया। लास्ट स्टेप, Q का फॉर्मूला बता दो। Q का फॉर्मूला 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू √2g h प्लस एच ए माइनस, क्लियर है? यहां से आपको Q मिल जाएगा। Here we finish with the न्यूमेरिकल। आया समझ में सम? यस, करो सॉल्व। मतलब ये Here we finish with this न्यूमेरिकल। समझ में आया सम? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कौन से ईयर का न्यूमेरिकल है ये? May 24, क्वेश्चन नंबर 5B। गिवन सप्रेस, सप्रेस वर्ड लिखा है, कुछ नहीं होता, अनवांटेड है। रेक्टेंगुलर वेयर वाटर इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो एंड स्ट्रीम 2 मीटर वाइड। कितना लेंथ दिया अपने को? 2 मीटर वाइड दिया है, बराबर। विड्थ ऑफ चैनल बोला है। स्ट्रीम मतलब चैनल होता है, जिसको नहीं पता है। वेयर है वो, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, बंद कर दो ना उसको। वेयर कितना मीटर वाइड बोला है? बी 2 मीटर। द हेड ऑफ वाटर अबाउ द वेयर इज, द हेड ऑफ वाटर अबाउ द वेयर इज कितना बोला है? हेड ऑफ वाटर अबाउ वेयर मतलब h। 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो। आगे क्या बोला है? द सील ऑफ द नॉच, करेक्ट। द सील ऑफ द नॉच कितना बोला है? 50 सेंटीमीटर अबाउ द स्ट्रीम बेड। 50 सेंटीमीटर अबाउ बोला है अपने को। एक क्रेस्ट हाइट दिया हुआ है, ध्यान देना एक बार। वाइड दिया है, हेड ऑफ वाटर अबाउ द वेयर इज 25 सेंटीमीटर। द सील ऑफ द नॉच इज, नॉच का जो सील है वो कितना दिया एक्स्ट्रा? 50 सेंटीमीटर, बराबर। सील का मतलब क्या हो पहले वो समझा देता हूं। लग रहा है 2D में जैसा रेक्टेंगुलर वियर लग रहा है ये।
ये देखो दिख रहा है ये वियर, हाँ ये वियर लग रहा है, ये देखो द सप्रेस्ड रेक्टेंगुलर वियर इज यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ स्ट्रीम 2 मीटर वाइड। विड्थ दिया है स्ट्रीम का 2 मीटर। द हेड ऑफ वाटर अबाउ द वियर इज, ये वियर के अबाव है हेड ऑफ वाटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। द सील ऑफ द नॉचेस, इसको सील बोलते हैं पता है, बेस को 50 सेंटीमीटर अबाउ द स्ट्रीम, ये हाइट दिया है। तो इससे अपने को क्या पता चलेगा, डेप्थ ऑफ चैनल। आ रहा है समझ में, समझा। तो सील वर्ड लिखा है, सील कितना दिया है, सील इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर सीली वर्ड रखते हैं। तो इससे पता चलेगा डेप्थ ऑफ चैनल। डेप्थ ऑफ चैनल हो जाएगा ये प्लस ये 0.25 प्लस 0.5 कितना आ गया, यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में, पूरा डेप्थ ऑफ वाटर लिख के आएगा लास्ट न्यूमेरिकल जैसा, डेप्थ ऑफ चैनल वर्ड लिख के आया था, याद है। कहीं भी रहने दो, उससे क्या, मेरा मेथड यही रहेगा। डन, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम की उतनी जरूरत नहीं है, इसको छोटा कर देता हूं। यस, यहां तक क्लियर है। चलो ध्यान देना, अब आते हैं व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, फाइंड द डिस्चार्ज कंसीडरिंग वेलोसिटी अप्रोच। डिस्चार्ज कंसीडरिंग कौन सा बोला है, वेलोसिटी अप्रोच के लिए पहले नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वहां से अपने को वीए मिलेगा, फिर उससे एचए मिलेगा, फिर उसके बाद वेलोसिटी वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कोई डाउट है आपके माइंड में, नहीं। तो फर्स्ट स्टेप आप बताओ क्या करना चाहिए अथर्व, क्यू इज इक्वल टू बोलो, करेक्ट है, ओके। अब ये सब में लेंथ ऑफ चैनल ना देखे एक वर्ड दिया है, क्या दिया है, बी दिया है। तो फॉर्मूला को देखो मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बी, एल और बी सेम रहता है ना, 2/3, सी डी क्वेश्चन में दिया है क्या देखो जरा, 0. ठीक है, सी डी हो गया। आगे बढ़ते, विड्थ कितना है 2, 9.81, अभी एच कितना रहेगा, परफेक्ट। डेप्थ ऑफ चैनल को आप डी नाम दे सकते हो, पता चलेगा। एच कितना है 0.25 रेस टू 3/2, 0 यूनिट। बट ये चाहिए कि आपने को, ये क्या लिखेंगे यहां पे, डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर वेयर, डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर वेयर। आगे बढ़े, हाँ ना बोलो। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, कंसिडरिंग बोलो क्या लिखूं, पहले एरिया कर लेता हूं, बी कितना है और डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, टोटल डेप्थ। समझ में आया दोस्त, तेरा डाउट क्लियर, बोलो 1.
वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, क्यू बोलो, जीरो पॉइंट, एरिया बोलो, वीए बोलो, एच ए इज इक्वल्स टू बोलो, एच ए बोलो ना दोस्त। हाँ, लास्ट स्टेप। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल, हाँ ना बोलो। समझ में आ रहा है ना वियर? अच्छा √2g लगा देता हूँ, इधर आएगा ना बीच में। ठीक है, अब सही है फॉर्मूला, खत्म करो फास्ट। कितना आंसर? ओके, वी आर टेकिंग न्यूमेरिकल फ्रॉम May 24 क्वेश्चन नंबर 4A, December 22 क्वेश्चन 3A। दो बार ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, करेक्ट? एक बार मई में और एक बार दिसंबर में। वापस मैं बोल रहा हूं, May 24 क्वेश्चन नंबर 4A, सॉरी May 23 माय मिस्टेक, May 23 क्वेश्चन नंबर 4A और December 22 क्वेश्चन नंबर 3A। दोनों में सेम न्यूमेरिकल है, नंबर भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। न्यूमेरिकल का नाम है ब्रॉड क्रेस्टवेयर। अब ये नया टाइप जा रहे हैं हम लोग जिसका नाम है ब्रॉड क्रेस्टवेयर। क्वेश्चन एक जन पढ़ेंगे प्लीज। अ ब्रॉड क्रेस्टवेयर 50 मीटर लेंथ गिवन दिया है, लेंथ ऑफ वियर 50 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, कॉमा हैज 50 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर अबाउ इट्स क्रेस्ट। एच आ गया, ये हाइट ऑफ वाटर दिया 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज, टेक सी डी। अच्छा, इसके आगे भी है क्या क्वेश्चन? ओके ओके ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ approach, neglect velocity of approach, if the velocity of approach is to be considered, find the maximum discharge ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर एरिया। एक लाइन कट हो गया क्वेश्चन का, बराबर। उसके आगे क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज व्हेन द चैनल हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर ऑन अपस्ट्रीम साइड। ये क्वेश्चन है, मैं वापस बोल रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज यहां तक दिया है, इफ द चैनल हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है सब में। डन। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है ये, इसमें दोनों ढूंढने की जरूरत नहीं, बिकॉज डायरेक्ट एरिया दिया हुआ है। लेकिन अपने को क्यू के लिए तो करना पड़ेगा ना, पहले नॉर्मल वाला करना पड़ेगा। कौन सा मेथड है ये? ब्रॉड क्रेस्टवेयर है ये। इसका फॉर्मूला चेंज होगा बस, ठीक है? क्या फॉर्मूला है क्यू का, बोलो। क्यू इज इक्वल टू 1.705 इसमें √2g नहीं है। 1.705 इंटू सी डी कितना है, 0.60। लेंथ कितना है, 50।
h कितना है 0.5 रेज टू 3/2। बोलो q कितना आ गया 18 पॉइंट, इतना बड़ा वैल्यू। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट नंबर, विदाउट कंसिडरिंग वेलोसिटी अप्रोच। बराबर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज, वो भी बोला अपने को ना, मैक्सिमम डिस्चार्ज वर्ड भी बोला है। नेग्लेक्टिंग ये किया, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। नेग्लेक्टिंग वेलोसिटी अप्रोच भी बोलते हैं इसको। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग वेलोसिटी अप्रोच, या तो इसका दूसरा नाम है मैक्सिमम वेलोसिटी। लिख के दू, नेग्लेक्टिंग वेलोसिटी अप्रोच, या तो इसका दूसरा नाम है मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज इसको बोलते हैं क्यू मैक्स। ठीक है, क्यू मैक्स लिखो, क्यू मत लिखो। ठीक है, कंसीडरिंग वेलोसिटी अप्रोच। पहले अपने को वी ढूंढना पड़ेगा ना। एरिया दिया हुआ है, जीरो पॉइंट बोलो। देखो इसके लिए प्रॉब्लम होता है, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना बोलते हैं सर एक बार गलत क्यों लिखते। 6 पॉइंट, ये छोटा है। हम्म, बोलो अब, बोलो क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। बोलो क्या लिखो, एच। थ्री बाई टू लिखा है इधर। आंसर आ गया 18.412। Here we finish with the numerical. Here we finish with broadcast topic also and wear topic also. Then यहाँ पे वेयर अपना पूरा खत्म हो गया अच्छे से।